सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम वचन को शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं गवाही के विषय में। अगर आपके जीवन में कुछ गवाही है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में वो गवाही रखी है, और जरूर मैं निश्चित कह सकती हूँ कि जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई गवाही है, लेकिन हम उस गवाही को कभी कभी शेयर नहीं करना चाहते, कभी कभी उस गवाही का अनदेखा करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस गवाही को हम अपने तक सीमित न रखें बल्कि बहुतों को बता सके, क्योंकि जब हम बहुत से लोगों को गवाही बहुत से लोगों के बीच में पहुंचाते हैं तो उस गवाही से हमें नहीं पता कौन से जीवन को विश्वास बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आज इसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप जरूर हमें लिखकर या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं 5-7 मिनट का, ताकि हम यीशु हमारा चरवाहा में आपकी गवाही हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी जिंदगियां देखेंगे, उस गवाही से आशीषित होंगे और परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। तो आज का वचन जो हमने लिया है वो हमें मिलता है मत्ती उसका 19वां अध्याय उसकी 21 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए अगर इस वचन को हम देखेंगे तो इस वचन के परमेश्वर ने क्यों कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। तो इसके पहले एक वाक्य लिखा है, एक दृष्टांत लिखा है जो हम पढ़ेंगे। इसके अगर हम 16वें आयत में जाएंगे तो जहाँ लिखा है कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, कौन सा भला काम, उसने पूछा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तो यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि जा तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर ने उसे ये आज्ञा दी। तो वो धनी पुरुष उसने कहा कि मैं तो ये बचपन से करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, जो आज्ञाएं आप बता रहे हैं वो मैं करता आ रहा हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, तब परमेश्वर ने उससे ये बात कही, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो जब ये बात परमेश्वर ने उससे कही तो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, जो उसने कमाया है वो नहीं गंवाना चाहता था, वो उसी में खुश रहना चाहता था। उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था, क्योंकि वो अपना सब कुछ नहीं छोड़ना चाहता था। आज हमारा जीवन भी ऐसे ही है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, कुछ त्याग नहीं करना चाहते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते, उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहते, उसे समय नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते जरूर हैं कि हमें अनंत जीवन मिले, लेकिन हम उसकी ओर आगे नहीं बढ़ना चाहते, नहीं चाहते कुछ त्यागना, नहीं चाहते परमेश्वर को समय देना। आज हम अगर अपनी बात करें कि जब हमें चर्च में जाने को जो समय दिया गया है उस समय हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे पास केवल एक दिन होता है जिसमें हम सुबह थोड़ी देर तक सो सकते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के भवन में देर से पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हमें पता है वहां देर से जाएंगे तो हमारा कुछ पैसा तो कटेगा नहीं, हम वहां बैठेंगे, परमेश्वर को जब कुछ देना होगा तब देगा। हमारी ऐसी भावना होती है कि हम परमेश्वर के भवन में जब चाहे तब चले जाते हैं। लेकिन यही अगर ऑफिस की बात होती है कि अगर संडे को भी ऑफिस खुला है तो हम टाइम से जाएंगे, बल्कि 5-10 मिनट पहले ही जाएंगे और हम कभी उसको ऑफ नहीं करेंगे। ये जानते हैं हम कि अगर ऑफिस हम नहीं गए या तो हमने ऑफिस देर से पहुंचे तो हमारा पैसा कट जाएगा, और पैसा कट जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते कि परमेश्वर को भी कितना दुख लगता है जब हम परमेश्वर की को समय नहीं दे पाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। क्योंकि अब ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते जिसने हमसे इतना प्यार किया, जिसने हमारे गुनाहों के लिए उस क्रूस की मौत को सही, जिसने हमसे कितने सारे वादे किए, वो वादे जो हमसे कोई नहीं कर सकता। याद कीजिए, जब हम मुसीबत में होते हैं तो क्या कोई हमसे कह सकता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, हमें तुम्हारा ध्यान है?
कोई नहीं कह सकता, कोई माँ बाप नहीं कह सकते, कोई भाई बहन नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर मात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे बोझ को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे हमें हर पल ध्यान होता है। वो हर पल हमें बचाता है, हर घड़ी हमारे साथ होता है, हमारे जीवन में वो आशीष और बरकत देता है। हम जानते हैं बड़ी बड़ी चीजें को हम देख लेते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को हम नहीं देख पाते। लेकिन जिस दिन हम उन छोटी छोटी आशीषों और बरकतों को देख पाएंगे, उस दिन हमें परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास होगा। उस दिन हमें एहसास होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जैसे हमने अभी ये वर्णन पढ़ा, इस आदमी जो धनी व्यक्ति था वो सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन उसके ऊपर संसारिक लालसाएं इतनी हावी थी कि वो उस सुख को नहीं छोड़ना चाहता था जो उसे संसार की तरफ से मिलती है। और अगर परमेश्वर के अगर हमें राज में प्रवेश करना है तो परमेश्वर, अगर हम पढ़ेंगे 23वें आयत में, तो परमेश्वर क्या कहता है, अपने चेलों से कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि जो बहुत अमीर होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें अनंत जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं। उनको ये लगता है कि हमारे पास जो है सुख सुविधा है, जो है अभी हम उसी में आगे बढ़ेंगे, बाद में जो होगा उसे देखा जाएगा। लेकिन हमें अपने जीवन को आज परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर की ओर बढ़ना है। जबकि आज महामारी का समय है, अगर अभी भी हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, अपनी उन सारी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, उस जिसमें हम पड़े हुए हैं, जो जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, संसारिक चीजों को, अगर उसको अभी भी हम छोड़कर परमेश्वर को स्थान नहीं देंगे, परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो हम कैसे परमेश्वर के वचन पर चल पाएंगे। तो अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले, उसके जैसे स्वभाव को अपने जीवन में लाएं, क्षमा को लाएं अपने जीवन में, दूसरों की मदद करें, क्योंकि ये धन दौलत हमारे लिए रखी रह जाएंगी। अगर जिस दिन हमारा समय, अंतिम समय आ जाएगा, वो धन दौलत भी हमें नहीं बचा सकती, हमारे जीवन को नहीं बचा सकती, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में, और जब चाहे वो हमसे ले सकता है। और इसके लिए हमें, जब परमेश्वर का समय होगा, तब हमारे पास जो चीज होगी वो हमारे लिए मायने नहीं रखती, बल्कि जो हमने कर्म किए हैं परमेश्वर उसके आधार पर हमारे लिए न्याय करेगा। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जो हमने पहले आपसे बात की, गवाही की, अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप जरूर बताएं, ताकि हम बहुत लोगों को उन गवाही को दिखा सके, वो गवाही से बहुत से जीवन आशीषित हो सके। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।